हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। यहाँ पर हमने हिंदी भी स्टार्ट कर दी है कक्षा 10वीं वालों के लिए। जी हाँ, हिंदी भी हमने स्टार्ट कर दी है, साथ में गणित के साथ में हम हिंदी भी पढ़ने वाले हैं। इसके यहाँ पर क्षैतिज भाग 2 काव्य खंड से हमने स्टार्ट कर दिया बच्चों। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले इस इकाई में पद्य साहित्य का इतिहास एवं काल विभाजन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे आपका भक्ति काल हो गया, प्रगतिवाद हो गया, नई कविता हो गया, सारे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। और जो क्वेश्चन बताऊंगा उसके अलावा एक भी क्वेश्चन आपको बाहर से याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। सारे क्वेश्चन आपके बैठने वाले हैं, अर्धवार्षिक एवं 2023 बोर्ड में आने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, पद्य साहित्य से आप क्या समझते हैं। तो इसका सही आंसर देखो, क्योंकि इस चैप्टर से दो नंबर के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाएंगे। देखो आंसर है काव्य, कविता या पद्य साहित्य की वह विधा है, ठीक है, जिसमें किसी कहानी या मनोभाव को कलात्मक रूप से किसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। इतना सा लिखना है आपको, सिर्फ 4 लाइन लिखनी है, 2 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, भक्ति काल की 2 विशेषता आपको बतानी है। तो क्या है, पहली विशेषता है भारतीय संस्कृति की रक्षा की गई थी इसमें। ठीक है, भक्ति भावना की प्रधानता का गुण है इसमें। ये दोनों विशेषता आपको याद कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रगतिवादी काव्य की 2 विशेषता यहाँ पर बतानी है। तो पहली विशेषता है नारी शोषण के प्रति मुक्ति की आवाज उठाई गई थी इस काल में। ठीक है, दूसरी क्या है, ईश्वर के प्रति अनास्था, यानी कि भगवान के प्रति कोई आस्था नहीं रही है इस काल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4, प्रयोगवाद काव्य की 2 विशेषता। देखो प्रगतिवादी और प्रयोगवाद दोनों अलग अलग है, ये कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो पहला है बुद्धि की प्रधानता है इसमें, और प्रेम की भावनाओं का खुला चित्रण इसमें किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, छायावाद की 2 विशेषता है। पहला है नारी सौंदर्य और प्रेम चित्रण और आत्मा अभिव्यक्ति। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका नई कविता की 2 विशेषताएं आपको बतानी है। तो प्रयोगों में नवीनता, दूसरा है अनुभूतियों का वास्तविक चित्रण। ठीक है, एक लास्ट और क्वेश्चन बताने वाला हूं, उसके अलावा आपको क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं है इस काल में से। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, भक्ति काल, छायावाद, प्रगतिवाद एवं नई कविता के 2 रचनाएं और 2 कवियों के नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं, उनके कवियों के नाम। देखो पहला पढ़ेंगे भक्ति काल। भक्ति काल में सूरदास का रचना क्या है, सूरसागर। तुलसीदास की रचना क्या है, रामचरितमानस। ठीक है, ये भक्ति काल का हो गया। छायावाद का देख लो, छायावाद का पहला कवि जयशंकर प्रसाद जी है, इनकी रचना है कामयानी ले लो आप, आंसू भी है इनकी रचना है। महादेव वर्मा का रश्मि हो गया। प्रगतिवाद की देख लो, नागार्जुन की है युगधारा, केदारनाथ अग्रवाल की है युग की गंगा। ठीक है, दोनों अलग अलग है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट नई कविता, इसका पहला है नरेश मेहता, इनकी उत्सव। भवानी प्रसाद मिश्र की है सन्नाटा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन पढ़े हैं ना बच्चों, पद्य साहित्य का इतिहास एवं काल विभाजन में से यही क्वेश्चन आने वाले हैं। आप दूसरे क्वेश्चन के भरोसे नहीं रहना है, यही क्वेश्चन आपको पढ़ना है। ठीक है, 100% यहीं से आने वाला है। पद्य साहित्य का इतिहास में हमने काल विभाजन यहाँ पर कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, जैसे आपका जीवन परिचय हो गया। ठीक है, आपके संदर्भ प्रसंग व्याख्या हो गई, आपके प्रश्न उत्तर हो गए, सारे करके हम सारी हिंदी यहाँ पर फिनिश करने वाले हैं। गणित भी साथ में चलेगी, हिंदी भी चलेगी। ठीक है, दोनों को हम अच्छे से कवर कर लेंगे। उसके बाद फिर मैं बाकी का जो बचा है इंग्लिश और संस्कृत भी करवा दूंगा। आपकी अर्धवार्षिक से पहले मैं सारा कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तो आप जो दे रहा हूँ वो पढ़ते जाइए और साथ में नोट्स भी बनाते जाइए। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।